ये तो आपको क्षेत्र की जनता बताएगी, कितने विकास करें, कितने कार्य करें, कितने काम करें, कितना वो लोगों के बीच में रहे हैं। भाई साहब, मैं समझता हूँ कि हमारे शहर के सारे मेंबरों ने अपने अपने वार्ड की नालियाँ बनवाई हैं। अच्छा। लेकिन हमारे वार्ड की कहीं की नाली नहीं बन पाई। और हम तो यही चाहते हैं कि पार्षद क्या वही बने या कोई और बने, मेन तो अपने हमारे वार्ड का काम होना चाहिए। अब इधर को हमको ध्यान भी नहीं है, वैसे बैंड वाली गली में काम कराया है कुछ उन्होंने। सड़क वगैरह का काम भी ठीक ठाक चलता है, सही है, कोई शिकायत भी ऐसी खास नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शान न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ ईशान। हमारे खास प्रोग्राम कैसा हो आपका मेयर और कैसा हो आपका पार्षद में आज बात वार्ड 58 की। इस वार्ड के पार्षद हैं सपा के इकबाल हुसैन, जो कि 3 बार पार्षद चुने जा चुके हैं। वार्ड की स्थिति कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती। वार्ड वासियों का आरोप है कि पार्षद द्वारा अपने पहले कार्यकाल में ही काम कराया गया, बाकी 2 कार्यकाल में वार्ड का कोई विकास नहीं हुआ। आइए देखते हैं हमारे वरिष्ठ रिपोर्टर शारिफ खान की वार्ड 58 से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशान न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं शारिफ खान। कैसा हो मुरादाबाद का मेयर और कैसा हो आपके क्षेत्र के पार्षद की सीरीज़ में आज बात वार्ड नंबर 58 की। वार्ड नंबर 58 की आबादी लगभग 20 से 22 हज़ार है, तो वहीं मतदाताओं की संख्या लगभग 8.5 से 9 हज़ार बताई जा रही है। ये वार्ड जो है ये एक गौस पाक की ज़ारत से स्टार्ट होकर के चलता है। स्टेट बैंक के सामने वाला रूट कट करके मंदिर के पास से घूम करके सब्ज़ी मंडी घूम के आता है और ये पचपेड़े की तरफ घूम के थोड़ा सा और ये अंदरून फाटक में आन के ख़त्म होता है। इसके अलावा भी थोड़ा सा एरिया और लगता है। ये पूरा जो एरिया है ज़्यादातर मुस्लिम एरिया है, हिंदू आबादी बहुत कम है, बहुत कम वोटर हैं। मौजूदा पार्षद इकबाल हुसैन है, जो पिछले 3 बार से यहाँ पार्षद हैं। पहले वो निर्विरोध चुने गए थे, दूसरी बार उनकी जो फाइट हुई थी जो इलेक्शन में वो कांग्रेस के प्रत्याशी से हुई थी, और इस बार देखते हैं वो क्या जो है वो फाइट में आते हैं या नहीं आते हैं। फिलहाल जनता यहाँ मौजूद है, उनसे मालूम करेंगे कि उनके मौजूदा पार्षद हैं पिछले 5 सालों में कितने विकास के काम कराए, तो उनके काम से कितना खुश हैं लोग। यहाँ मौजूद हैं, उनसे मालूम कर लेता हूँ एक एक करके। आपका क्या नाम है साहब? मेरा नाम मशकूर हुसैन है। मशकूर भाई, ये बताइए कि आप वार्ड नंबर 58 में रहते हैं? मैं वार्ड 58 में रहता भी हूँ और वार्ड 58 से मेरी दावेदारी भी है। अच्छा, आप प्रत्याशी हैं? किस पार्टी से हैं? मैं समाजवादी से टिकट मांग रही हूँ। मांग रहे हैं अभी? अच्छा, दावेदारी की है आपने। मैं ये जानना चाहता हूँ, मौजूदा पार्षद इकबाल हुसैन साहब ने पिछले 5 सालों में कितने विकास के काम कराए? ये तो आपको क्षेत्र की जनता बताएगी, कितने विकास करें, कितने कार्य करें, कितने काम करें, कितना वो लोगों के बीच में रहे हैं। और सड़कों की हालत देखिए आप, नालियों की हालत देखिए आप। जब पूरे वार्ड का सर्वे करेंगे तो आपको सब नज़र आ जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा, आप मुझे बताएं कि फ़िलहाल उनके काम से कितने संतुष्ट हैं? भाई हम तो संतुष्ट नहीं हैं उनके काम से। आप नहीं हैं ना? अच्छा, तो मुझे ये बताइए, अब मौजूदा हालात में मुरादाबाद का मेयर कैसा होना चाहिए? मौजूदा हालात में मेयर ऐसा होना चाहिए कि जनता का काम करे, साफ़ सफाई पे ध्यान दे और लाइटों वगैरह पे, सड़कों पे जो लाइटें वगैरह लगती हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, अच्छे कार्य अगर मेयर करेगा तो जनता अच्छा मेयर चुन के लाएगी। ज़मीन से जुड़ा हुआ मेयर होना। बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है साहब? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम साहब, ये बताइए, जो मौजूदा पार्षद है इकबाल साहब जी, उन्होंने पिछले 5 सालों में या मैं कहूँ पिछले 15 साल में कितने विकास के काम कराए? भाई साहब, मैं समझता हूँ कि हमारे शहर के सारे मेंबरों ने अपने अपने वार्ड की नालियाँ बनवाई हैं। अच्छा। लेकिन हमारे वार्ड की कहीं की नाली नहीं बन पाई। अच्छा। किसी भी नाली के देख लियो, मेरे ही दरवाजे का आगे का डंडा नाली का टूटा पड़ा है कि आज तक कहते कहते परेशानों को बन ना पाया। बिल्कुल दरवाजे के पास का। तो इसको लेकर के शिकायत की कभी पार्षद साहब से? पार्षद साहब से कई दफ़ा कह चुके हैं, लेकिन कोई सुनने पे नहीं है। पानी की इतनी परेशानी है, टंकी का पानी इतना गंदा पानी आ रहा कि पानी पीने के बाद में कि पेटों में इतना दर्द कर रहा। मेंबर साहब से भी कई दफ़ा कह दिया कि पानी की कोई समस्या, कोई हल नहीं हुई है, कभी हो गई ना। मुझे ये बताइए अब जो है चुनाव में मुरादाबाद का मेयर कैसा होना चाहिए और पार्षद कैसा होना चाहिए क्षेत्र का? मेयर भी देखो ऐसा होना चाहिए, कम से कम ये पानी की जो शहर के अंदर जो सबसे ज़्यादा समस्या चल रही है टंकियों के पानी की, इस पर ना तो मेयर साहब कोई सुनवाई करके देते, ना कोई पार्षद सुन। कम से कम ऐसा तो मेयर होना चाहिए कि पानी की और इन चीज़ों की सुनवाई करता रहे। अच्छा। कि शहर के अंदर
आम पब्लिक को क्या चाहिए कि टंकी का पानी अब आउट टेस्ट वगैरह ये चीज़ें लेते हैं तो इस चीज़ का पानी की परेशानी तो दूर होनी चाहिए। दूर होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि गंदा पानी जो आ रहा है नालियों का और इस चीज़ का, इसकी ये परेशानी सेहत के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। आप बताएं साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहसिन खान है। मोहसिन खान साहब, ये बताइए जो मौजूदा पार्षद हैं उन्होंने कितने विकास के काम कराए? काम तो लगभग सही चल रहा है और भी कुछ काम है पेंडिंग पड़े हुए हैं। वैसे तो हम उनसे कहते हैं क्योंकि हम भी समाजवादी पार्टी से हैं, वो पार्षद भी समाजवादी पार्टी के हैं। जब हम उनसे ये बात रखते हैं कि पार्षद जी ऐसे ऐसे हमारी गली में जैसे कि बहुत मतलब क्या नाम है वो उड़ा गड्ढे, तो मैंने उसको कहा तो बोले भाई अभी ऊपर से ही विकास के लिए पैसा नहीं मिल पा रहा हमें, जो हम ये काम आगे करें। तो वो तो मुझसे इस तरीके से कहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, और हम तो यही चाहते हैं कि पार्षद क्या वही बने या कोई और बने, मेन तो अपने हमारे वार्ड का काम होना चाहिए, काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए। हाँ। और हम क्या अब जनता का जो है बदलाव का मूड है मेयर के लिए, तो वो भी हम ही चाहते हैं कि हमारी समाजवादी पार्टी से लोग क्या नाम है जो उम्मीदवार हैं उन्हें लोग चुने। तो मैं चाहता हूँ कि आगे वो विकास करें और जो जनता के काम है वो काम करें, जनता के काम करे, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। आप बताएं साहब, आप इधर आएँ, आप तो क्षेत्र के। मुझसे ना बोला जाए। क्या नहीं बोला जाएगा आपसे? यही है। क्या नहीं बोला जाएगा? आप रहते तो यहीं 58 में? 58 में रहता हूँ। तो उनको जानते हैं पार्षद को? पार्षद को जानता क्या नाम है उनका? इकबाल हुसैन। इकबाल हुसैन, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं आप। तो मैं ही जानता हूँ, मैंने जानना चाहता हूँ जो इकबाल भाई हैं इस क्षेत्र के पार्षद हैं, जी, उन्होंने भाई क्या काम करा है विकास के? भाई जो नाली हैं, सड़कें हैं, कूड़ा उठ रहा है नहीं, सफाई हो रही नहीं, कुछ तो बता दिए। ना फिलहाल तो मैं तो उधर के जो है मैं देखा पहले तो कराया करे थे काम, अब इधर को उनको ध्यान भी नहीं है। वैसे बैंड वाली गली में काम कराया है कुछ उन्होंने। अच्छा, उसे नाली पालियों का क्या पैप पड़वाने का। अच्छा। तो मैं वैसे इधर आधर का ना पता कहाँ पे कराया ना कराया। ये जो आपके पार्षद है, तो आपके क्षेत्र में जी, सुबह को सफाई लगाने वाले हों, कूड़ा उठाने वाले हों, नाली साफ करने वाले आते हैं? तो मैं तो देखूँ, कभी कभी देखूँ मैं। कभी कभी देखते हैं। तो कभी पार्षद साहब से कहीं शिकायत की भाई हमारे वहाँ ये सफाई नहीं हो रही है? ना मेरी तो मैंने शिकायत नहीं करी। नहीं की है शिकायत? शिकायत कीजिए, जब भी जो है वो किसी समस्या का समाधान निकलेगा। आपके क्या नाम है साहब? मेरा नाम मोबिन खान है। मोबिन खान साहब। तो खान साहब ये बताइए, जो पार्षद हैं क्षेत्र के, उन्होंने कितने विकास के काम कराए भाई जो पार्षद के उसमें कार्यकाल में आते हैं? जैसे कि मान लीजिए सड़कें हैं, नाली है, सफाई है, कूड़ा है, बिजली के खंभों पे लाइट है या नहीं है, कोई विकास के काम हो तो बता दें ज़रा। सबसे पहले तो मैं ईशान टीम के जितने भी सदस्य हैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इतना अच्छा मुहिम का आयोजन आप लोग कर रहे हैं और ठंड में अपना बाखूबी काम निभा रहे हैं। धन्यवाद। देखिए, बात यह है कि जो क्षेत्रीय पार्षद है हमारे, जी, ऐसा नहीं है, काम उनके ठीक ठाक है, सब सही है, लेकिन उनको भी एक कैंप का आयोजन महीने मतलब के हिसाब से करना चाहिए, जिससे जनता की कोई अगर समस्या है तो वो उसमें रखे और उस काम को अपने मतलब कहें ताकि उसका समाधान कराया जा सके। बाकी यह है कि सड़क वगैरह का काम भी ठीक ठाक चलता है, सही है, कोई शिकायत भी ऐसी खास नहीं है, लेकिन यह है कि भाई जनता है उसका क्या कौन सा ऐसा काम है जो जैसे अभी ये भाई साहब कह रहे थे कि हमारे घर की नाली नहीं बन पाई है, तो उन चीज़ों पर भी उन्हें ध्यान देना चाहिए, चाहे उसका एक वो कैंप का आयोजन करे या अपने यहाँ लोगों को बिठाल कर समस्याएं उनकी सुने। तो एक थोड़ा सा जनता दरबार लगा ले ताकि जो समस्या हो आदमी कह दे आन, वो कह दे आन के, तो ऐसा होना चाहिए। बाकी यह है कि अच्छा, तो आपके क्षेत्र में सुबह को ये सफाई लगाने वाले हों, कूड़ा उठाने वाले, नाली निकालने वाले, ये आ रहे हैं या फिर ऐसी? नहीं, खैर ये लोग तो आते हैं, अपना काम सुबह में आके जिस तरीके से करते हैं, साफ सफाई होती है, ऐसा नहीं है, काम ठीक है। तो अभी बताइए, चुनाव में पार्षद महोदय दोबारा आएंगे या कोई नया? देखिए, एक ऐसा है कि चुनाव लड़ने का हक तो सबको है। अब ये जनता जिसको चुनेगी वो अच्छी बात है, आगे आना चाहिए, मौका सबको मिलना चाहिए। सबको मिलना चाहिए। मुरादाबाद का मेयर कैसा होना चाहिए? मेयर तो मेरे हिसाब से युवा होना चाहिए, जो कम से कम हर चीज़ के लिए मौके पर मौजूद हो, लोगों की जन समस्याओं को समझे, सुने और उसको मतलब तेज़ी से उस काम को फ़ौरन कराए। ये नहीं कि पता चला कि अपने एसी वाले कमरों में बैठ गए हैं और जनता जा रही है और वो मुलाकात नहीं कर पा रही उनकी। अगर आपको जनप्रतिनिधि बनाया है और जनता ने चुना है तो जनता का काम करे, जनता का काम होना चाहिए। चलिए ठीक है साहब, आप बताएं साहब, आप यहीं पे, आप यहाँ के नहीं है? अच्छा, तो ये जो जहाँ मैं इस समय खड़ा हूँ, ये मकबरे का एक साइड है, इसे अंदरून फाटक भी कहते हैं, धोबी वाला फाटक कहते हैं, और ये एक शादी हाल है, 5 स्टार शादी हाल, उसके पास में यहाँ खड़ा हूँ। यहाँ के लोगों का कहना था कि लगभग थोड़ा बहुत ठीक ठाक काम चल रहा है, लेकिन उनको करना ये चाहिए कि जनता की सुनवाई करने के लिए एक कैंप लगाना चाहिए, जो जनता की परेशानी है उसको वो कहें और वो उसके पास समाधान कर लें। प्रथम पार्षद है यहाँ के। अच्छा, ये सबसे पहले आइए साहब, आइए, आप करीब आए।
ये सबसे पहले पार्षद हैं। अच्छा साहब, बल्कि मेरी जो है वो खुशनसीबी है कि मेरी मुलाकात आपसे हो गई। क्या शुभ नाम है आपका? असलम हनीफ। असलम अली। तो असलम हनीफ साहब। तो असलम हनीफ साहब, ये बताइए, आप यहाँ के पहले पार्षद थे। पहले पार्षद किस पार्टी, किस नगर निगम बोर्ड के अंदर पहले पार्षद कि किस पार्टी से थे? निर्दलीय जीते थे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ पार्षद साहब कि इस क्षेत्र में आपकी नज़र में कितने काम हो गए? इस क्षेत्र में काम होने के लिए बचा ही नहीं था मेरे बाद, क्योंकि यहाँ पर खरंजे थे, यहाँ पे सीसी रोड, सारे में सीसी रोड थी। हाँ। उसके बाद उसे तोड़ के अब ये खरंजा लगाया गया है। हाँ। ये ईंट वाला। हाँ। जबकि वो सीसी रोड तोड़ने से नहीं तोड़ रही थी, अब 20 साल तक 30 साल तक और टूटने का नाम नहीं लेती। हाँ। लेकिन उसे उखेड़ के और ये ईंट लगा दी गई। सही रोड तोड़ के? सही रोड तोड़ के सीसी का। हाँ। और ये खरंजा लगाया गया है। हाँ। जी हाँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जो पार्षद महोदय हैं उनके द्वारा कितने विकास के काम हो गए वार्ड में या इस मोहल्ले में? पूरे वार्ड में। अंदर का तो जानकारी बहुत कम है। अच्छा। गलियों का क्या हाल चाल है? उधर गलियों की जो हाल यहाँ पर है वही हाल वहाँ करें। अच्छा। ये तो कभी पार्षद महोदय से आपकी मुलाकात होती होगी, कभी कहा? ऐसा है कि जब फुर्सत होगी उनसे जब ही कहा जाएगा। अच्छा। 11-12 बजे वो सो के उठ के आते हैं, जब तक लोग इंतज़ार करते रहते हैं। कभी आज तक ना तो हाउस टैक्स का कोई कैंप लगवाया गया, ना वाटर टैक्स का कोई कैंप लगाया गया कि जो गरीब लोगों ने अनलीगल कनेक्शन ले रखे उन्हें सहूलत के साथ में कम पैसों में उन्हें कनेक्शन मिल जाए, वो लीगल हो जाए। तो बेहतर होगा उनके लिए। वो बेहतर होता है उन लोगों के लिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप तो यहाँ के पहले पार्षद हैं, तो अब फिलहाल में मुरादाबाद का मेयर कैसा होना चाहिए और क्षेत्र का पार्षद होना कैसा चाहिए? देखिए, जो ज़मीन का आदमी है वो ही होना चाहिए। कोई डॉक्टर साहब आ जाएँ, कोई इंजीनियर साहब आ जाएँ, उससे मसला हल नहीं होता। हाँ, ज़मीनी आदमी होना चाहिए। ज़मीनी आदमी होनी चाहिए जिसे छोटी छोटी अंदरूनी हालात का मालूमात हो। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बात आपने कही है। तो ये यहाँ के लोग थे, थोड़ी बहुत शिकायत है, समस्या है। अब हम चलते हैं किसी दूसरे क्षेत्र में, लोगों से बात करेंगे और फिर साथ ही कोशिश करेंगे पार्षद महोदय से बात करने की। अब अंदरून फाटक में से ये रोड है, पीरज़ादा झंडे वाली रोड है। मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ पे लोगों से मैंने जब मालूम करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा वो नहीं बोल सकते, पार्षद के खिलाफ नहीं जा सकते। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नालियों की हालत बुरी है, कूड़े की बहुत हालत बुरी है, सफाई नहीं लगती है। यहाँ तक कि रोड भी मुझे दिखाई है कि रोड बहुत बुरी है। कहने के बाद भी पार्षद ने यहाँ काम नहीं कराया। फिलहाल पार्षद से हमने कोशिश की फ़ोन पे बात करने की, उनके घर भी हम गए, उनके कार्यालय गए, वो हमें वहाँ नहीं मिले, उन्होंने हमारा फ़ोन भी नहीं उठाया। फिलहाल मैं इस पूरे वार्ड में घूम चुका हूँ, चक्कर लगा चुका हूँ, अपनी आंखों देखा हाल मैं ये बता रहा हूँ कि इस पूरे वार्ड में साफ़ सफाई नाममात्र है। कूड़े जो है वो उठा हुआ है, कहीं कहीं कूड़े के ढेर हैं। नालियों की यह है कि नाली की जो अंदर की कॉलोनी है वहाँ नालियाँ ख़राब है, वैसे रोड का हिस्सा जो है वो ठीक है। और इस पूरे क्षेत्र में साफ़ सफाई जो है बहुत कम मात्रा है। तो मेरे इस वार्ड को लेकर ओपिनियन यह है कि इस वार्ड में 100 में से कुल 45 से 55% ही काम हुआ है, बाकी काम नहीं हुआ है। आने वाला चुनाव बताएगा कि जनता किसको अपना सरताज चुनेगी, किसी नए को लेकर के आएगी और क्या इस चुनाव में बदलाव होगा। फिलहाल इस खास चर्चा को दे रहे हैं हम यही विराम। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए वार्ड में, नए लोगों के साथ, नए समस्याओं के साथ। तब तक आप हमारा खास कार्यक्रम देखते रहिए जिसका नाम है कौन होगा मुरादाबाद का मेयर और कैसा हो आपके क्षेत्र का पार्षद। सहयोगी शांतनु राय और शारिफ अंसारी के साथ मैं शारिफ खान, INN न्यूज़ मुरादाबाद। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।